टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि आज दोपहर से ही कुछ वीडियो वायरल हो रहा है। हमारे जो यंग शिक्षक आए हैं, शिक्षक शिक्षिका आई हैं, उनका दीपावली के मौके पर हर डाइट पे जहां वो ट्रेनिंग सेंटर पर ट्रेनिंग कर रही थी, वहां पे दीपावली के मौके पर उन्होंने डांस प्रोग्राम किया। और उस प्रोग्राम का वीडियो स्वाभाविक तौर पे हर किसी के हाथ में मोबाइल है, तो वो समझिए सब पत्रकार ही है। वीडियो वायरल करने में किसको कौन रोक सकता है। तो वो वीडियो वायरल हो गया और वो इतना चर्चा में आ गया कि बात के पाठक तक भी पहुंच गई। सुनते हैं के पाठक ने भी इसको अच्छे तरीके से देखा है। ये होना ही चाहिए। इस आलोचना का मतलब क्या है? सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया जा रहा है कि देखिए महागठबंधन में कैसे शिक्षक परीक्षा पास करके बीपीएससी पास करके आए। ये तो हुआ अंगूर खट्टे वाली बात कि नहीं मिला तो अंगूर खट्टे है। भाई आज की पीढ़ी में कोई, आप बिहार की बात नहीं कि शिक्षक, आप तो सिपाही दरोगा बहाल होता है, वो लोग भी सेल्फी बनाने लगे। मुंगेर का दरोगा याद है ना, ड्यूटी कर दी थी या सेल्फी बनाने लगे। तो ये प्रचलन बढ़ा सोशल मीडिया का और मोबाइल। तो अब समझ जाइए कि पूरा एक विकिपीडिया हो गया है मोबाइल का इस्तेमाल लोग अपने अपने तरीके से, हर घर में परिवार के अलग अलग सदस्य अलग अलग तरीके से मोबाइल यूज करते हैं। इसमें स्वाभाविक तौर पे एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का भी एक सवाल खड़ा हुआ है कि हर आदमी का मोबाइल मतलब दुनिया मुट्ठी में, और दुनिया मुट्ठी में तो उसका सबसे ज्यादा अगर कहीं प्रभाव पड़ा है तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में पड़ा है। मतलब अपनी बात कहने की आजादी, जो बहुत मुश्किल था। अब टीवी मीडिया, जैसे हम पत्रकार थे तो हम अपनी बात करते थे, आप सुनते रहते थे। अभी वन वे कम्युनिकेशन था, अखबार टीवी जो भी है वो वन वे कम्युनिकेशन है। लेकिन सोशल मीडिया आने के बाद ये कम्युनिकेशन टू वे हो गया। हम अगर कुछ सवाल करते हैं, कोई खबर करते हैं, तो उसका रिस्पॉन्स आपके कमेंट के सहारे भी हमें मिलता है, जो पहले नहीं मिलता था। कि पब्लिक ओपिनियन क्या है, ये जब हम लोग जाते थे तब ओपिनियन हम लोगों को समझ में आता था। अब सोशल मीडिया में इसके सहारे पब्लिक ओपिनियन पता चलता है। लेकिन अब इस तरीके की बातें भी आना है, इसमें फुहरपन जैसी कोई बात नहीं है। गीत संगीत तो देखिए, अब जो जिस अंदाज में गाना, भोजपुरी गाना पर वो डांस कर रही है और कोई हिंदी गाना पर डांस कर रही है, तो ये इसको इस तरीके से नहीं लेना चाहिए। ये देखिए, ये एक अंदर की भावना को व्यक्त करने का तरीका भी है, अपना एक मिजाज भी है। और उस मिजाज पर भाई सवाल क्यों उठने है? मनोरंजन करना सबको अधिकार है। अरे आप तो देखिए, बिहार के टीचर तो गीत के सहारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, डांस के सहारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने आप को कनेक्ट। कई वीडियो, जमुइया का हम लोग वीडियो दिखाए हैं, बांका का वीडियो दिखाया है कि कैसे जैसो वो अपने बच्चों को डांस के सहारे सिखा रहे हैं। तो इस प्रवृत्ति के सहारे इस तरीके से सोशल मीडिया पर ट्रोल करना हमें लगता है कहीं से भी अच्छा नहीं। ये एक स्वस्थ मानसिकता है और एक बिहार बदल रहा है, ये चीजें दिख रही हैं। और देखिए, इसी चीज को आप नहीं समझ पा रहे हैं कि बिहार के यूथ किस दिशा में जा रहा है, इसका एहसास शायद आपको नहीं है। कभी कल्पना में भी सोचते थे कि इतनी लड़के और इतनी लड़कियां साथ डांस कर सकती हैं कभी, और इस तरीके से घर से इतनी दूर। इसका असर बिहार के समाज पर क्या पड़ रहा है, इसका अनुभव शायद आपको यह एहसास नहीं है कि यहाँ की लड़कियां कितना सशक्तिकरण के साथ आगे बढ़ रही है। इसका अंदाजा शायद आपको नहीं है। हाँ, इस वजह से बहुत सारी समस्याएं जरूर खड़ी हो गई है और एक अलग तरीके का दबाव समाज पर लगातार बढ़ रहा है। लड़के लड़कियों के बीच का रिश्ता एक अलग इस मोड़ पर आके खड़ा है कि कब का क्या हो जाएगा कहना मुश्किल है। आज हर गार्जियन की चुनौती है कि जो हम शादी, जिससे हम पुतौह ला रहे हैं, तो हमारी जिम्मेवारी है कि कैसे परिवार बसे। ये बड़ी चुनौती है जो पहले स्थिति नहीं थी, क्योंकि आज जो लड़कियां आ रही है वो इंडिपेंडेंट तरीके से सोचती भी है, नौकरी खुद करती है, रोजगार को लेकर उनका दिमाग चलता है, जो पहले 0/0 था। आज भी हमारे आर्थिक सर्वेक्षण में बिहार के पिछड़ापन की एक बड़ी वजह है कि आधी आबादी कोई भी परिवार के अलावा कोई ऐसे इकोनॉमिक
कह सकते हैं कि एक्टिविटी में नहीं है जिससे बिहार के जीडीपी या बिहार के आर्थिक ग्रोथ को बढ़ा सके। तो इस प्रवृत्ति पर इस तरीके से मजाक उठाना हमें लगता है कहीं से सही नहीं है। फाइट इट। और हमें लगता है कि ये एक बड़ी चुनौती को स्वीकार किया है कि इस पर्व के मौके पर भी अपने परिवार से भले हम दूर हैं, लेकिन जिंदगी हम अपने अंदाज में जिएंगे। और यही समझने की जरूरत है कि आज की युवा पीढ़ी किस तरीके से, किस अंदाज में आगे बढ़ रहा है, कि हर जगह चाहे जहां कहीं भी हो, जिस हालात में भी हो, अपने आप को मनोरंजन के साथ साधन ढूंढ ही लेते हैं। हम कैसे अपने आप को खुश रखें, हम अपने आप में कैसे उन तमाम घर परिवार की बातों को भूलकर जिंदगी जिए, वो हुनर आज की युवा पीढ़ी ने सीख लिया है। और यही वजह है कि आज बिहार बदलता हुआ दिख रहा है। ये भले ही आपको महसूस नहीं हो रहा हो, लेकिन बिहार